Hello friends, let's solve this fourth sum in this video. This is paper number 3 and fourth sum. In triangle ABC, angle B is 90. So इसमें हमें कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करना है. अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ही हमें फॉर्मूला समझ में आएगा. So मैंने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जिसमें एंगल B 90 है. सो 90 पे हम लिख देंगे B, राइट. और उसके अलावा ऑल्टरनेट हो जाए तो चलेगा. जैसे कि आप C इधर लिखो, A इधर लिखो, वाइसा वर्सा दोनों चलेगा. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज A and this is C. Now BM is an altitude, so let's draw the altitude. So this is my BM and this is an altitude, right? BM is an altitude. If BM is 2 root 30, BM is 2 root 30 and CM is 6, this should be in capital. This should be in capital. CM is 6, then find AC. अभी ये बहुत ईजी है. BM स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास. BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मैंने MCQs में फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे, BM स्क्वायर AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर का. सो BM स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो है AM इंटू MC. नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 2 रूट 30 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM इंटू MC 6. दिस इज 4 इंटू 30, रूट 30 का स्क्वायर होगा 30 इज इक्वल्स टू 6 AM. दिस विल बी 120 इज इक्वल्स टू 6 AM. 120 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू AM. सो दैट्स 20 इज इक्वल्स टू AM. सो AM मुझे मिल गया 20. नाउ मेरा टारगेट AM है नहीं, मेरा टारगेट AC है. सो AM 20. So AC is very easy. AC is equals to what? AM plus MC, right? So let's say 20 plus 6, 26. So this is how I completed fourth sum. Let's go to fifth. इसमें ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके लिए हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल के. ठीक है. तो अभी हम डिस्टेंस ढूंढ लेंगे बिटवीन AB, BC एंड AC. तीन डिस्टेंस ढूंढ के हम जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो लगा देंगे और वो करेक्ट प्रूव हो जाएगा. इससे प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल है. तो सबसे पहले हम पॉइंट AB की बात करते हैं. ठीक है. तो यहाँ x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा 8, राइट. अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं. सारी की सारी वैल्यूज यहाँ से लिखेंगे. So let's say x1 की वैल्यू 3, x2 की 5. We are substituting value from here. Then -2 square, it's -6 square. So this is 4, this is 36. So AB square is equals to 40. Now same way we will find BC. So x1 is, B की वैल्यू है 5 and y1 is 8. -6, y2 हो गया 5. नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, राइट. इसमें ये माइनस तो लिखा है, x2 की वैल्यू माइनस में तो 2 बार माइनस आ गया. ठीक है. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो दिस इज 11, दिस इज 9. सो दिस विल बी 121 प्लस 9, दैट्स 130. सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट AC, राइट. सो उसमें वैल्यू ले रहे. ठीक है. वैल्यू सारी की सारी क्वेश्चन में से आ रही है. देखो आप A जो है 32 है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. C -65 है. देन लेट्स से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, राइट. अभी फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 + 6, सो दैट्स 9 स्क्वायर. This is 81 plus 9, so this is 90. अभी फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा आंसर किसका आया? BC का. इट मीन्स हाइपोटेन्यूस क्या होगा? BC होगा. सो लेट्स से BC इज हाइपोटेन्यूस. अभी हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं. ठीक है. तो इसमें अगर यहाँ पे A है, BC यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड है. तो फॉर्मूला क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर. अभी चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैरी करता है कि नहीं. एंड AC स्क्वायर की वैल्यू थी 90. तो आप देख सकते हो BC 130, राइट, जो मैंने ऊपर से लिखा, और ये 40 प्लस 90. तो 130 दोनों साइड मैच हो गया. इट मीन्स व्हाट? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो पाइथागोरियन थ्योरम फॉलो करता है. एंड इट इज राइट एंगल एट A एंड BC इज हाइपोटेन्यूस. सो दिस इज हाउ वी प्रूव दैट गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं.
हमें a की वैल्यू ढूंढनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू ले लेंगे, राइट, वेरी इजी। x1 is 9, y1 is a, x2 is 6, y2 is 7, x3 is 2, y3 is 3। अभी फ्रेंड्स हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो बहुत सारे स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते, वो बहुत ही इजी है। लेट्स से एरिया इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है 1/2, देन दिस साइन इज फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू। सो यहाँ पे हम अगर x1 लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, देन यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे x2, ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस y1, देन यहां लिखेंगे x3, ब्रैकेट में लिखेंगे y1 माइनस y2। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, x1 x2 x3, राइट। फिर इस यहाँ पे जो नंबर है वो अंदर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर है वो अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो एरिया दिया हुआ है 10, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे 1/2, हियर x1 की वैल्यू हो जाएगी 9 इनटू ब्रैकेट y2 की वैल्यू हो जाएगी 7, y3 की वैल्यू हो जाएगी 3, प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 6, y3 की वैल्यू हो जाएगी 3, y1 की वैल्यू हो जाएगी a, हियर x3 की वैल्यू हो जाएगी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी a, y2 की वैल्यू हो जाएगी 7, राइट। अभी हम आगे जाते हैं। सो दिस इज 10 इंटू 2, राइट, बिकॉज ये 2 इधर ले लिया। सो ये 1 यहाँ पे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सो 9 इंटू ब्रैकेट ये हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 18, 6 इंटू 3 18, एंड 6 इंटू ए माइनस 6a, देन प्लस 2a, देन माइनस 14, यहाँ पे आ जाते 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 18 माइनस 6 प्लस 2 कितना होगा -4 माइनस प्लस माइनस बिगर नंबर साइन -14। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा 36 -14 -4a, so this will be 20 is equals to into bracket 40 minus 4a। अभी एक बार -20 लेंगे, एक बार +20 लेंगे, दोनों और -40, दोनों और 40 minus 4a तो लिखना ही है, 40 minus 4a, 40 minus 4a। So this will be -20 minus 40 is equals to -4a. Here +20 minus 40 is equals to -4a. So this will be -60 is equals to -4a. Then it will be -60 upon 4 is equals to a, minus minus cancel, 4 15s are, so a is equals to 15 at this side. Here -20 is equals to -4a is equals to -4a, -20 upon -4 is equals to a, 5 is equals to a. So हमारा आंसर हो गया 5 और 15. So here we completed sums till 5. We will solve more sums in next video. Thank you so much.